नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है पंचतंत्र की कथाएं। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति। लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, अर्थात 5 भाग हैं। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्धपनाश तथा अपरीक्षित कारक। प्रत्येक तंत्र में मुख्य कथा एक ही है, जिसे पुष्ट करने के लिए अनेक गौण कथाएं कही गई हैं। हम यहाँ पर पंचतंत्र के चतुर्थतंत्र लब्धपनाश में दी गई मुख्य कथा बंदर और मगरमच्छ को करने जा रहे हैं। बानर मकरयो कथा, बंदर और मगरमच्छ की कथा BA पंचम सेमेस्टर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक पंचतंत्र लब्धपनाश में दी गई कथाएं। बंदर और मगरमच्छ की कथा का आज हम चतुर्थ भाग करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिंदी में सरल अनुवाद करेंगे, गद्य भाग का हिंदी में सरल अनुवाद करेंगे और पद्यों की सप्रसंग व्याख्या एवं शब्दों के अर्थ करेंगे। तत्पश्चात इस बंदर और मगरमच्छ की कथा के अंतर्गत आने वाली गंगदत्त और प्रियदर्शन की कथा, कराल केसर शेर और लंबकर्ण गधे की कथा, युधिष्ठिर नामक कुम्हार की कथा, शेर के बच्चों और गीदड़ के बच्चों की कथा का हिंदी में सरलार्थ एवं शिक्षा पर भी हम बातें करेंगे। अब हम आते हैं मकर बानरयो कथा का चतुर्थ भाग। तत् श्रुत्वा मकर स विलक्षणं चिंतितवान् अहो मया अतिमूढ़ेन किम अस्य सब चिंता अभिप्राय निवेदितः तत् यदि असौ पुनरपि कथंचित् विश्वासं गच्छति तद् भूय अपि विश्वासयामि। आह च मित्र हास्येन मया ते अभिप्राय लब्धः तस्या न किंचित् तव हृदयेन प्रयोजनं तत् आगच्छ प्रागुणित न्यायेन अस्मद् गृहं तब भ्रातृपत्नी स उत्कंठा वर्तती। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर मगरमच्छ ने सविलक्षण चिंतवा, बड़े अनोखे ढंग से उसने विचार किया। यह सुनकर जब मतलब जो बंदर ने उसको साफ जवाब दे दिया कि अब मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा क्योंकि तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तब यह सुनकर मगरमच्छ ने बड़े आश्चर्यचकित होकर विचार किया। अहो मैं अति मूढ़न, कि मैं महामूर्ख ने मुझ महामूर्ख के द्वारा इसको अपना अभिप्राय बता दिया गया, मतलब मेरे द्वारा इसको अपने मन की असली बात क्यों बता दी गई। तो मैं तत् यदि असो, तो मैं दोबारा किसी ना किसी प्रकार इस पर अपना विश्वास दिलवाता हूं, मतलब मैं कोशिश करता हूं कि ये फिर दोबारा मेरी बात पर विश्वास करे। असौ मतलब यह दोबारा फिर किसी ना किसी प्रकार मेरे विश्वास में आ जाए, तो मैं इसे भूय भी, तो मैं इसके अंदर ऐसे विश्वास पैदा करता हूं। विश्वास में ऐसा विश्वास पैदा करता हूं। आहा कहा भी गया है, अरे मित्र और उसने कहा, आहा में और उसने कहा क्या, अरे मित्र हास्येन में आप अभिप्राय, कि मैंने तो हंसी हंसी में तेरे अभिप्राय को तेरे मन की बात को मैंने ली है। तस्या मेरी पत्नी का, मतलब उसका अर्थात मेरी पत्नी का या तेरी भाभी का तेरे हृदय में कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए तू तत् आगच्छ, इसलिए आजा, और प्रागुणित न्यायेन, इसलिए प्रागुत न्याय से, मतलब कि अतिथि भाव से हमारे घर को चल, और तब भ्रातृपत्नी तेरी भाभी बड़ी बेचैनी से तेरा इंतजार कर रही है। इस हम एक बार शब्दार्थ पर आएंगे। तत्श्रुत्वा, वह बात सुनकर मगरमच्छ ने सविलक्षण आश्चर्यचकित होते हुए, हैरान होते हुए चिंतितवान सोचा, अहो अरे
म्या मेरे द्वारा, अतिमूढ़ेन महामूर्ख के द्वारा, किम क्या क्यों, अस्य माने इसका, सब चिंता अभिप्राय अपनी चिंता का अभिप्राय या चिंता का कारण या मन की बात निवेदितम बता दी। तत् तो यदि असौ माने यह, पुनः दोबारा, अपि माने भी, कथन की विश्वास कहती किसी न किसी प्रकार से विश्वास को प्राप्त हो जाए, तत् तो भूय मन दोबारा, अपि माने भी, विश्वासामि माने विश्वास दिलाऊंगा, आहा च और कहा है, मित्र अरे मित्र, हास्यन हंसी हंसी में, म्या ते अभिप्राय लब्धम, तेरा अभिप्राय मैंने जान लिया, अर्थात मैंने तेरे हृदय की बात जान ली है। तस्य माने उसका या तेरी भाभी का, न किंचित कुछ भी नहीं है, तब माने तेरे, हृदय प्रयोजन, हृदय से मतलब कोई प्रयोजन नहीं है। तत् तो आगस्मिन आ जाओ, प्रागुणित न्यायन अचानक ही अतिथि बनकर, प्रागुणित न्याय में अचानक ही अतिथि भाव से अर्थात अचानक ही अतिथि बनकर, अस्मद्गिरम हमारे घर, तब भ्रातृ तेरी भाभी, सा उत्कंठा वर्तते तेरा स्वागत करने के लिए बहुत बेचैन, सा उत्कंठा वर्तती मतलब बहुत बेचैन है। एक बार इसकी हिंदी देखेंगे। तब यह सुनकर मगरमच्छ आश्चर्यचकित होते हुए सोचने लगा, अरे मुझ महामूर्ख ने अपने मन की बात इसे क्यों कह दी, अच्छा तो मैं इसे पुनः जैसे तैसे विश्वास में लाता हूँ, जैसे तैसे मैं इसको ना विश्वास में लाता हूँ। यह विचार कर उसने कहा, अरे मित्र, मैंने तो हंसी हंसी में तुम्हारे मन की बात ली है, मेरी पत्नी का तुम्हारे हृदय से कोई प्रयोजन नहीं है, तो प्रागुणित न्याय से अर्थात अतिथि बनकर अतिथि भाव से मेरे घर पधारो, तुम्हारी भाभी आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। बानरे आ भो दुष्ट गम्यताम अधुना न अहम आगमिष्यामि उक्तम च। तब बंदर ने कहा, अरे दुष्ट तू यहाँ से भाग जा, गम्यताम माने भाग जा, अधुना अब मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, उक्ता च कहा भी गया है। बानरा बंदर ने कहा, भो दुष्ट, अरे दुष्ट, गम्यताम यहाँ से चला जा, अधुना माने अब, नैमी नहीं, अहम मतलब मैं, आगमिष्यामि मीन आऊंगा, उक्ता च और कहा भी गया है। बंदर ने कहा, अरे दुष्ट यहाँ से चले जाओ या भाग जाओ, अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, कहा भी गया है। क्या कहा गया है? बुभुक्षितम किम न करोति पापम, शीना नरा निष्करुणा भवन्ति, आख्यानि भद्रे प्रिय दर्शनस्य न गंगते पुनः एति कोपम। भूखा क्या पाप नहीं करता, बुभुक्षित है भूखा क्या पाप नहीं करता। जो शीन लोग होते हैं, जो मतलब भूख से जो शीन लोग हो जाते हैं, वो निष्करुण हो जाते हैं। इसलिए तू हे भद्रे, तू उसको कह दे कि प्रिय दर्शन जो है, कह दे प्रिय दर्शन से तू कह दे कि गंगदत्त दोबारा इस कुएं पर नहीं आएगा। भूखा क्या पाप नहीं करता। जो क्षीण लोग होते हैं, जो भूख से पीड़ित लोग जो होते हैं, वो निष्करुण हो जाते हैं। इसलिए हे भद्र, तू प्रिय दर्शन से जाकर कह दे कि गंगदत्त दोबारा इस कुएं में नहीं आएगा। पदच्छेद जो था एक बार ये देख लेते हैं, इसको हमने ऐसे थोड़ा सा बुभुक्षिता किम न करोति पापम, शीना नरा निष्करुणा भवन्ति, आख्यानि भद्रे प्रिय दर्शनस्य गंगते पुनः इति कोपम, बुभुक्षिता किम पापम न करोति, शीना नरा निष्करुणा भवन्ति, भद्रे प्रिय दर्शन आख्यायी न गंगते पुनः इति कोपम। एक बार और देख लेते हैं। भूखा, बुभुक्षित माने भूखा क्या पाप नहीं करता। जो भूख से पीड़ित लोग जो होते हैं वो निष्करुण हो जाते हैं। हे भद्रे, तो प्रिय दर्शन से जाकर कह दे कि गंगदत्त द्वारा इस कुएं पर नहीं आएगा। भूषिता माने भूखा, कि माने क्या, पाप न करोति पाप नहीं करता, शीना नरा शीन लोग, निष्करुणा भवन्ति कठोर हो जाते हैं, भद्रे अरे मित्र, प्रिय दर्शन आख्यायी प्रिय दर्शन से कह दो, न गंगदत्त पुनः इति कुपम, गंगदत्त द्वारा कुएं पर नहीं आएगा।
भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर सकता, अर्थात भूख से ग्रस्त व्यक्ति हर तरह से पाप करने को तैयार रहता है। भूख से क्षीण व्यक्ति स्वभावतः निष्कर्म हो जाते हैं। हे भद्रे, तू जाकर उस प्रियदर्शन से कह दो कि गंगदत्त एक बार कुएं से बाहर निकल जाने के पश्चात अब पुनः उस कुएं में नहीं आएगा। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक कथा से लिया गया है। यह सांकेतिक कथा से युक्त श्लोक को बंदर द्वारा मगरमच्छ को कहा गया है। व्याख्या है, विश्वासघाती मगरमच्छ की जब कपट योजना को बंदर को पता चला तो वह किसी प्रकार मगरमच्छ के चंगुल में फंसने पर भी अपना धैर्य नहीं छोड़ता। समुद्र के बीच मगरमच्छ की पीठ पर बैठे हुए उससे बहुत ही चतुराई से बात करता रहता है और अपना संयम न खोते हुए जैसे तैसे छलांग लगाकर जामुन के पेड़ पर चढ़ जाता है। तत्पश्चात बंदर स्पष्ट रूप से मगरमच्छ को कह देता है कि तूने विश्वासघात किया है, अब तू यहाँ से भाग जा और यहाँ कभी मत आना। यह सुनकर मगरमच्छ सोचने लगा, अरे मुझ महामूर्ख ने अपने मन की बात इसको क्यों कह दी। अच्छा, तो मैं इसे दोबारा विश्वास में लाता हूँ। यह विचार करके उसने कहा, अरे मित्र, मैंने तो हंसी हंसी में तुम्हारे मन की बात ली है। मेरी पत्नी का तुम्हारे हृदय से कोई प्रयोजन नहीं है, तो प्रागुणित न्याय से अर्थात अतिथि बनकर अतिथि भाव से मेरे घर पधारो। तुम्हारी भाभी आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। यह सुनकर बंदर ने उस गंगत नामक मेंढक और प्रियदर्शन नामक सांप की सांकेतिक कथा से युक्त श्लोक मगरमच्छ को सुनाता है। भूखा व्यक्ति अर्थात जो भूख से ग्रस्त होता है क्या पाप नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। क्षीण व्यक्ति अर्थात भूख से क्षीण व्यक्ति स्वभावतः निष्करुण हो जाते हैं। हे भद्रे, तुम जाकर उस प्रियदर्शन से कह दो कि गंगदत्त एक बार कुएं से बाहर निकल जाने के पश्चात अब दोबारा उस कुएं में नहीं आएगा। अर्थात वह बंदर जैसे तैसे मौत के कुएं से बाहर निकल जाने पर गंगदत्त के समान दोबारा उस मौत के कुएं में नहीं आएगा। एवं संकेत कथा युक्तम श्लोकम श्रुत्वा वानरः मक्रम अपृच्छत्, एषा घटना कथम घटिता एतां घटनां कथय। तथा वानरः तम गंगदत्त मंडूक प्रियदर्शन सर्पयो कथां श्रावयति। इस संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर, श्लोकम श्रुत्वा, इस श्लोक को सुनकर वानरम बंदर को मगरमच्छ ने पूछा, मकर अपृच्छत्, मगरमच्छ ने पूछा, ये घटना कैसे घटी। ऐसा घटना कथम घटिता, ये घटना कैसे घटी। एताम घटनाम कथय, इस घटना को मुझे सुनाओ। तब बंदर ने उसको गंगदत्त नामक मेंढक की और प्रियदर्शन नामक सांप की कथा सुनाता है। एतम माने इस संकेत कथा श्लोकम श्रुत्वा, इस संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर वानरः मक्रम, मगरमच्छ ने बंदर को अपृच्छत् माने पूछा, ईशा घटना, ये घटना कथम घटिता, कैसे घटी है। एताम घटनाम, इस घटना को कथय माने कहो। तथा माने तत्पश्चात वानरः तम, बंदर ने उसको गंगदत्त मंडू प्रियदर्शन सर्पयो, गंगदत्त नामक मेंढक और प्रियदर्शन नामक सांप की कथाम श्रावयति, कथा सुनाता है। इस संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर बंदर को मगरमच्छ ने पूछा, ये घटना कैसे घटित हुई थी, इस घटना को बताओ। तब बंदर गंगदत्त नामक मेंढक और प्रियदर्शन नामक सांप की कथा सुनाता है। गंगदत्त मेंढक और प्रियदर्शन नामक सांप की कथा। किसी कुएं में गंगदत्त नामक मेंढकों का राजा रहता था। एक बार उसे उसके रिश्तेदार मेंढकों ने उसे बुरी तरह से अपमानित कर दिया। उसने अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। उस कुएं में पानी खींचने वाला यंत्र रहट लगा हुआ था। उस रहट में घड़ों का चक्कर बनाया हुआ था। गंगदत्त रहट के घड़ों के सहारे कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आकर वह अपने रिश्तेदारों से बदला लेने का विचार करने लगा। तभी उसने एक प्रियदर्शन नामक सांप को एक बिल में प्रवेश करते हुए देखा।
उसे देखकर उसने अपने रिश्तेदारों को उस सांप से नष्ट करने का विचार किया और उससे मित्रता कर ली। गंगदत्त के प्रार्थना करने पर वह प्रियदर्शन नामक सांप उसके रिश्तेदारों को खाने के लिए तैयार हो गया। गंगदत्त ने उसे कहा कि वह जिस जिस रिश्तेदार को खाने के लिए कहेगा उसे उस रिश्तेदार को ही खाना होगा। प्रियदर्शन के हाँ करने पर वह उसे कुएं में रहट की बाल्टियों के सहारे ले जाता है और कुएं में रहने के लिए गुप्त स्थान दिखा देता है। तदुपरांत प्रियदर्शन भी गंगदत्त के द्वारा दिखाए गए सभी मेंढकों को धीरे धीरे खा गया। इसके बाद प्रियदर्शन ने उस गंगदत्त से कहा कि उसने उसके सभी शत्रुओं को खा लिया है, अब उसके लिए और भोजन का प्रबंध करो। तब गंगदत्त ने कहा कि वह इस कुएं से बाहर चला जाए, क्योंकि जिस कार्य के लिए उसे कुएं में लाया गया था वह कार्य संपन्न हो चुका है। यह सुनकर प्रियदर्शन ने कहा, अब तो उसके बिल पर किसी दूसरे सांप ने कब्जा कर लिया होगा, इसलिए वह अब वहां नहीं जा सकता। अतः अब तुम्हें ही अपने परिवार के सदस्यों में से प्रतिदिन एक एक मेंढक देना पड़ेगा, नहीं तो वह एक झटके में तेरे सारे परिवार समेत तुझे खा जाएगा। गंगदत्त को विवश होकर उसकी यह बात माननी ही पड़ी। इसके बाद गंगदत्त उस सांप को प्रतिदिन अपने परिवार के सदस्यों में से एक एक मेंढक उसे खाने के लिए दिखा देता था, किंतु वह दुष्ट सांप उस दिखाए गए मेंढक को खाने के बाद उसके परिवार के कुछ अन्य मेंढकों को भी बिना बताए ही खा जाता था। एक दिन जब उस सांप ने बिना बताए उसके पुत्र यमुनादत्त को भी खा लिया, तब वह फूट फूट कर रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने उसे खूब फटकारा और उसे कहा कि हे कुल के नाशक, तेरे साथ ऐसा होना ही था, जो तूने एक सांप को यहाँ लाकर अपने सारे कुल को नष्ट करवा दिया। तत्पश्चात जब वह सांप उसके सारे परिवार के सदस्यों को खा गया तो वहां एक गंगदत्त के अतिरिक्त दूसरा कोई मेंढक नहीं बचा। इसके बाद प्रियदर्शन ने गंगदत्त से कहा कि वह भूख से मरा जा रहा है, उसके लिए भोजन का प्रबंध करो, नहीं तो वह उसे ही खा जाएगा। तब गंगदत्त ने उसे कुएं से बाहर निकलने का विचार बनाया और उसने प्रियदर्शन से बड़ी चतुरता से कहा कि वह कुएं से बाहर जाकर अन्य मेंढकों को बहला फुसलाकर यहाँ ला सकता है। यह सुनकर प्रियदर्शन ने गंगदत्त से कहा कि वह पहले तो गंगदत्त को भाई के समान मानता था, किंतु भोजन का प्रबंध इस प्रकार करने के कारण आगे से वह गंगदत्त को पिता के समान मानेगा। तद उपरांत वह गंगदत्त कुएं से बाहर चला गया और वापस नहीं आया। जब काफी दिनों तक वह गंगदत्त नहीं आया तो उस कुएं में रहने वाली एक गौ, जो कि गंगदत्त की परिचित थी, उसे प्रियदर्शन नामक सांप ने निवेदन किया कि तू गंगदत्त से कह दे कि यदि दूसरे मेंढक नहीं आते तो कोई बात नहीं, वह अकेला ही आ जाए, क्योंकि वह अपने मित्र गंगदत्त के बिना बहुत उदास रहता है। गौ ने उस गंगदत्त को ढूंढकर प्रियदर्शन का संदेश सुना दिया। तब गंगदत्त ने कुएं में आने से स्पष्ट रूप से यह कहकर मना कर दिया कि भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर सकता, अर्थात भूख से ग्रस्त व्यक्ति हर तरह से पाप करने को तैयार रहता है। भूख से क्षीण व्यक्ति स्वभावतः निष्कर्म हो जाते हैं। हे भद्रे, तुम जाकर उस प्रियदर्शन से कह दो कि गंगदत्त एक बार कुएं से बाहर निकल जाने के पश्चात अब पुनः उस कुएं में नहीं आएगा। शिक्षा है इस कथा की, अपने कुल शत्रु से भूलकर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। कुल शत्रु से की गई मित्रता कुल का विनाशक होती है। तत्पश्चात कथा अंते बानर मकरम एकत्र भो दुष्ट जलचर अहमपि गंगदत्त इव त्वद्गृहे न कथंचिदपि यास्यामि तच्छ्रुत्वा मकरः न एतत् युज्यते सर्वथा मे कृतन्ता
कृत घंटा दोषम अपने मम गृहात आगमेन अथवा अत्र अहम अंशनाद प्राणम त्यागम तब उपरि करिष्यामि। कथा के अंत में, कथा के अंत में बंदर ने मगरमच्छ से कहा, अरे दुष्ट जलचर, अरे जल में रहने वाले दुष्ट प्राणी, मैं गंगदत्त की तरह ही तेरे घर नहीं आऊंगा। गंगदत्त की तरह ही, उस गंगदत्त नामक मतलब जो मेंढक था उसके तरह ही तब तवत गृह तेरे घर नहीं आऊंगा। यह सुनकर मगरमच्छ ने कहा, श्रुत्वा एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर मगरमच्छ ने कहा, एतत् न युज्यते, यह बात उचित नहीं है। तो सर्वथा में मेरा जो कृतज्ञता दोष जो मेरे पे लग रहा है कि किए गए उपकार को भूलने वाला ये जो दोष मेरे पे लग रहा है, इस दोष को आप दूर कीजिए और मेरे घर आप पधारिए। मत गृहात आगमन, मेरे घर आइए। अथवा नहीं, यदि नहीं करोगे तो मैं अनशन करके अर्थात भूख हड़ताल करके अपने प्राणों को यहीं त्याग दूंगा और तब उपरि करिष्यामि, और ये सारा दोष तेरे ऊपर लगेगा। शब्दार्थ है कथांते, कथा के अंत में बानर मकरम, बंदर ने मगरमच्छ को एकथत मीन कहा, भो दुष्ट जलचर, अरे जल में रहने वाले दुष्ट प्राणी, अहमपि मैं भी, गंगदत्त की तरह त्वत गृह तेरे घर में कथंचित अपि कभी भी न जास्यामि, नहीं आऊंगा। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर मकरः मगरमच्छ ने कहा, न एतत् युज्यते, यह उचित नहीं है। सर्वथा एव, पूरी तरह से, मैं मत मेरे, कृत घंटा दोषम, कृत घंटा के दोष को अपने मने दूर कर दो, मम गृहात आगमनेन, मेरे घर आकर, अथवा या अत्र यहाँ, अहम मतलब मैं, अंशनाद अनशन करके अर्थात भूख हड़ताल करके, प्राण त्यागम प्राणों के त्याग का दोष, तब तेरे ऊपरी माने ऊपर, करिष्यामि मतलब कर दूंगा। एक बार हिंदी पढ़ेंगे। कथा के अंत में बंदर मगरमच्छ से कहता है, अरे जल में रहने वाले दुष्ट मगरमच्छ, मैं भी गंगदत्त नामक मेंढक की तरह तेरे घर कभी नहीं जाऊंगा। यह सुनकर मगरमच्छ ने कहा, अरे ये ठीक नहीं है, तुम मेरे घर आकर मेरी कृतज्ञता के दोष को पूरी तरह दूर कर दो, अन्यथा मैं यहीं अनशन करके अर्थात भूख हड़ताल करके तेरे सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा और यह दोष तेरे पर जाएगा। बानरयः मूढ़ किम अहम लंबकन मूर्ख दुष्ट अपाय अपि स्वयं अपि तत्र गत्वा आत्मानं व्यापादयामि। तब बंदर ने कहा, अरे मूर्ख, क्या मैं एक लंबकर्ण नाम का कोई मैं मूर्ख हूँ? लंबकर्ण कोई एक गधा है, मैं क्या एक लंबकर्ण नामक कोई मूर्ख हूँ? दृष्ट अपाय, सामने विपत्ति देखने पर भी, सामने अपाय मतलब सामने मुसीबत या विपत्ति या मौत को सामने देखने पर भी जो अपने आप को मृत्यु को अपने आप को जो नष्ट करवा बैठता है, अपने आप को मौत के हवाले करवा बैठता है। बानरः बंदर ने कहा, मूढ़, अरे मूर्ख, किम अहम, क्या मैं लवकर्ण मूर्ख, क्या लवकर्ण नामक मूर्ख गधा हूँ? दृश्य पाए विपत्ति देख लेने पर, अपि माने भी, स्वयं अपि खुद ही, तत्र गत्वा वहां जाकर, आत्मानं व्याप्यामि अपने आप को मरवा दूं। बंदर ने कहा, अरे मूर्ख, क्या मैं लवकर्ण नामक मूर्ख गधा हूं जो सामने बाधा अर्थात संकट देखकर भी अपने आप को वहां जाकर अपने आप को क्या नष्ट करवा दूं अर्थात क्या मैं मरवा दूं। आगतय गतय दृष्ट्वा सिंह पराक्रम कर्ण हृदय मूर्ख यो गत्वा पुनः आगतय, आया भी, वह आया भी और गतय और गया भी, और सिंहम पराक्रम, शेर के पराक्रम को देखकर अकर्ण हृदय, कान और हृदय से रहित वह मूर्ख फिर दोबारा उसी स्थान पर आ गया और मारा गया। आगत वह आया भी और गतः चला भी गया। शेर के पराक्रम को देखकर, शेर के पंजे को देखकर वह चला भी गया, लेकिन वह मूर्ख अकर्ण हृदय, वह मूर्ख जो है अकर्ण हृदय, वह कानों से
और कानों से हृदय से रहित वह मूर्ख दोबारा जाकर फिर वह दोबारा उसी स्थान पर आ गया और मारा गया। एक बार और इसका अन्वय देखें। आगत आया भी, और शेर के पराक्रम को देखकर, शेर के पंजे को देखकर वह चला भी गया। वह कानों से और हृदय से रहित वह मूर्ख उसी स्थान पर वह जाकर आ गया और बेचारा मारा गया। आगत आगत और वह आया ए मन ही सिंह पराक्रम, शेर के पराक्रम को दृष्टवा मने देखकर, गत और चला गया। कर्ण हृदय, कान और हृदय से रहित, कान और हृदय से रहित मूर्ख वह मूर्ख, यह माने जो गत्वा माने जाकर, पुनः गत द्वारा लौट भी आया। एक बार आया और शेर के पराक्रम अर्थात शेर के पंजे के प्रहार को देखकर लौट भी गया, किंतु कान और हृदय से शून्य वह मूर्ख वहां से जाकर फिर उसी स्थान पर आ गया और फिर वो शेर के द्वारा मारा गया। इसका प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ अंत लवपनाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक कथा से लिया गया है। यह सांकेतिक कथा से युक्त श्लोक को बंदर द्वारा मगरमच्छ को कहा गया है। व्याख्या है, विश्वासघाती मगरमच्छ को बंदर स्पष्ट रूप से कह देता है कि तूने विश्वासघात किया है, अब तू यहाँ से भाग जा और कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर मगरमच्छ सोचने लगा, अरे मुझ महामूर्ख ने अपने मन की बात इसको क्यों कह दी। अच्छा तो मैं इससे जैसे तैसे विश्वास में लाता हूँ। यह विचार कर उसने कहा, अरे मित्र, मैंने तो हंसी हंसी में तुम्हारे मन की बात ली है। मेरी पत्नी का तुम्हारे हृदय से कोई प्रयोजन नहीं है, तो अतिथि भाव से मेरे घर पधारो। तुम्हारी भाभी आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है। यह सुनकर बंदर उसे गंगदत्त नामक मेंढक और प्रियदर्शन नामक सांप की सांकेतिक कथा को सुनाता है और कहता है, अरे जल में रहने वाले दुष्ट मगरमच्छ, मैं गंगदत्त नामक मेंढक की तरह तेरे घर कभी नहीं आऊंगा। यह सुनकर मगरमच्छ ने कहा, अरे यह ठीक नहीं है, तुम मेरे घर आकर मेरी कृतधनता के दोष को पूरी तरह से दूर कर दो, अन्यथा मैं यहीं अनशन करके अर्थात भूख हड़ताल करके तेरे सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। यह दोष तेरे पर जाएगा। तब बंदर ने कहा, अरे मूर्ख, क्या मैं लवकर्ण नामक मूर्ख गधा हूं जो सामने संकट अथवा मौत देखकर भी अपने आप वहां जाकर अपने आप को नष्ट करूं अर्थात मरवा दूं। तत्पश्चात वह उसे लवकर्ण और सिंह कथा से युक्त श्लोक सुनाते हुए कहता है कि एक बार वह गधा आया और शेर के पराक्रम अर्थात शेर के पंजे के प्रहार को देखकर लौट भी गया, किंतु कान तथा हृदय से शून्य वह मूर्ख वहां से जाकर फिर वापस उसी स्थान पर आ भी गया और शेर के द्वारा मारा गया। अर्थात उस गधे ने अपनी विपत्ति मौत को देख भी लिया था, तो उसे अपने प्रत्यक्ष ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए था, किंतु वह गीदड़ की बातों में आ गया और मारा गया। एतत् संकेत कथा युक्तम श्लोकम श्रुत्वा वानरः मक्रमः भद्र सा को लवकन् कथम दृष्ट अपाये अपि मृत तत् में निवेदिताम तत् वानरः तम कराल केसर सिंह और लवकर्ण श्रृंगालु कथाम श्रावयति। इस संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर मगरमच्छ ने बंदर से कहा, अरे मित्र, यह लवकर्ण कौन है? उसने कैसे सामने विपत्ति को देख दृष्ट पाए, सामने विपत्ति को देखकर भी वह समझ कर भी वो कैसे मारा गया। तत् में निवेदिता, मुझे ये सारी घटना सुनाओ। तब बंदर ने उसको कराल केसर नामक शेर और लवकर्ण नामक गीदड़ की कथा सुनाई या सुनाता है। एतत् शब्दार्थ है, एत माने इसको, संकेत कथा युक्तम श्लोकम, संकेत कथा से युक्त श्लोक को श्रुतम ने सुनकर बानर बंदर को मगरमच्छ ने कहा, भद्र, हे भाई, सा को लवकर्ण, वह लवकर्ण कौन है? दृष्ट अपाय, विपत्ति को देख लेने पर कथम अपि मृत, वो कैसे मारा गया? तत् में निवेदिताम, इसलिए मुझे बताओ।
ततः माने तत्पश्चात बानर बंदर ने तम माने उसको कराल केसन सिंह लवकर्ण सिंगालियों कथा श्रावती। कराल केसन नामक शेर और लवकर्ण नामक गीदड़ की कथा सुनाता है। इस संगीत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर बंदर को मगरमच्छ ने पूछा, यह लवकर्ण कौन है जो बाधा अथवा विपत्ति संकट को देखकर यह समझकर भी मारा गया, तो मुझे इसकी कथा की जानकारी दीजिए। तब बंदर मगरमच्छ को कराल किसन नामक शेर और लवकर्ण नामक गधे की कथा सुनाता है। सिंह लवकर्ण की कथा। किसी वन में कराल किसन नामक एक शेर रहता था। झूसरक नामक एक गीदड़ उसका एक सेवक था जो हमेशा उसके साथ ही रहा करता था। एक बार वह शेर किसी हाथी का शिकार करते समय उससे लड़ते हुए बहुत घायल हो गया, जिस कारण वह चलने में असमर्थ हो गया। इसलिए वह किसी जानवर का शिकार भी नहीं कर पा रहा था। अतः उस शेर का मित्र गीदड़ भूख से बेचैन रहने लगा, क्योंकि वह शेर अपने द्वारा मारे गए प्राणी का कुछ मांस अपने मित्र गीदड़ को भी खाने के लिए दे दिया करता था, किंतु अब उस गीदड़ को भोजन के रूप में कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस गीदड़ ने शेर से कहा, महाराज भोजन का प्रबंध कीजिए, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं। तब शेर ने कहा, किसी जंगली प्राणी को बहला फुसला कर यहाँ ले आओ, तो उस जंगली प्राणी को मैं मार दूंगा, तो तुम फिर अपनी भूख मिटा लेना। तत्पश्चात शेर की आज्ञा पाकर वह एक गांव में गया। वहां एक तालाब के किनारे एक लवकर्ण नामक गधा घास चर रहा था। उसे देखते ही वह गीदड़ उस गधे के पास पहुंच गया। उस गधे के प्रति बहुत आत्मीयता दिखाते हुए कहा, मामा जी बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो, बहुत कमजोर लग रहे हो। गधे ने इसका कारण अपने मालिक धोबी की निर्दयता बताया। यह सुनकर गीदड़ ने बताया कि समीप ही एक वन है जो कि हरे घास से भरा रहता है। उस वन में 3 गधियां रहती हैं जो उस घास को खा खा कर जवानी से खूब मस्त हो गई हैं। उन गधियों ने मुझे कहा है कि मामा जी हमारे लिए कोई जवान गधा ढूंढ कर लाओ जिसे हम पति बनाना चाहती हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तब वह गधा हरी भरी घास और जवान गधियों का जिक्र सुनते हुए उस गीदड़ के साथ चल पड़ा और वह गीदड़ उसे शेर के पास ले आया। वह शेर जैसे ही गधे को देखकर उठा तो गधे ने एकदम दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए उस गधे पर शेर ने जैसे ही अपने पंजे का प्रहार किया तो वह प्रहार व्यर्थ गया, क्योंकि हल्का सा ही उसे लगा। गधे के भाग जाने पर उस गीदड़ ने अपने मित्र शेर को बहुत बुरा भला कहा। तब शेर ने कहा कि वह पैंतरा बांधकर नहीं बैठा था, इसलिए उसके हाथ से वह गधा निकल गया और दोबारा कोशिश करो किसी अन्य जंगली प्राणी को लाने की। तत्पश्चात वह गीदड़ दोबारा उस गधे के पास पहुंच गया। तब जैसे ही उस गधे ने अपनी नाराजगी प्रकट की तो उस गीदड़ ने कहा कि जवानी में मस्त हुई गधी ने तुझ पर प्यार दिखाने के लिए तेरे कंधे पर हाथ ही रखा था, पर तू क्यों वहां से भाग आया? अब वह तेरे वियोग में अनशन करके भूख हड़ताल करके बैठी है और उस गधी ने मुझे कहा है कि लवकर्ण को लेकर आओ, नहीं तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। इसके बाद वह चालाक गीदड़ उस मूर्ख गधे को भावुक करते हुए कहता है, यदि तू मेरे साथ उस गधी के पास नहीं जाएगा तो तुझे उस गधी के मरने का पाप लगेगा। तो वह बेचारा गधा उस गीदड़ के वचनों का विश्वास करके उसके साथ चल पड़ा। जैसे ही वह गधा उस दुष्ट गीदड़ के साथ शेर के पास पहुंचा तो वह शेर पहले से ही दांव लगाकर बैठा हुआ था। उसने एक ही झटके में उस गधे को मौत के घाट उतार दिया। गधे को मारने के बाद वह शेर मारे गए गधे के पास गीदड़ को रक्षक बनाकर नदी में स्नान करने चला गया।
मरे हुए गधे को देखकर भूख से पीड़ित उस गीदड़ की जीभ में पानी आ गया और उसने गधे के कान और हृदय खा लिया। तदुपरांत शेर जब स्नान करके उस स्थान पर आया तो उसने जैसे ही बिना कान और हृदय से गधे को देखा तो वह आग बबूला हो गया। तब गीदड़ ने उसे विश्वास दिलाया कि महाराज, इस गधे के तो पहले से ही हृदय और कान नहीं थे। मतलब इस गधे के तो पहले से ही हृदय और कान नहीं थे। यदि होते तो आपके द्वारा किए गए प्रथम प्रहार को देख लेने के बाद आपके पास ये दोबारा नहीं आता। तब शेर ने गीदड़ की बात पर विश्वास कर लिया और इसके बाद दोनों ने मिल बांटकर उस मृत गधे को खा लिया। शिक्षा है, किसी स्थान पर व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से विपत्ति या भय को अनुभव कर लिया हो तो वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर दोबारा जाना व्यक्ति के लिए मृत्युदायी हो सकता है। एक बार शिक्षा पढ़ेंगे। जिस स्थान पर व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से विपत्ति या भय को अनुभव कर लिया हो वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर दोबारा जाना व्यक्ति के लिए मृत्युदायी हो सकता है। तत्पश्चात कथा अन्ते वानरः मकरम् अकथ तन्मूर्ख कपटम कृतम तवया परम युधिष्ठिरेण एव सत्यवचनेन विनाशितम अथवा साधु इदम उच्यते। कथा के अंत में बंदर ने मगरमच्छ से कहा, तन्मूर्ख, अरे मूर्ख, तूने मेरे साथ कपट किया है और अब युधिष्ठिर के समान सच्चे वचन बोलकर तूने अपने अभिप्राय को, अपनी इच्छा को तूने विनाश कर डाला है। अथवा साधु में उचिते, अथवा यह ठीक ही कहा गया है। कथांते, कथा के अंत में वानरः मकरम, बंदर ने मगरमच्छ को अकथत मीन कहा, तत्मूर्ख, तो अरे मूर्ख, कपटम कृतम तवया, तेरे द्वारा कपट किया गया है, परंतु युधिष्ठिर ने एव सत्य वचनेन, युधिष्ठिर नामक कुम्हार की तरह विनाशितम मारा गया है, या साधु इदम उचिते, या ठीक ही कहा गया है। कथा के अंत में बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि अरे मूर्ख, तूने कपट किया है, युधिष्ठिर की तरह तुम सत्य बोलने का पखंड करके अपने मनोरथ का विनाश कर बैठे हो, या किसी ने ठीक ही कहा गया है। स्वार्थम उत्सृज्य यो दम्भी सत्यम ब्रूते सुमंदधि स स्वार्थम अपहृष्टे नूनम युधिष्ठिरम इव अप्रय। पदच्छेद है, स्वार्थम उत्सृज्य यह दम्भी सत्यम ब्रूते सुमंदधि स स्वार्थ वर्षते नूनम युधिष्ठिरम इव अप्रय। यह सुमंधी दम्भी स्वार्थम उत्सृज्य सत्यम ब्रूते स स्वार्थ नूनम अप्रय युधिष्ठिरम इव भविष्यते। जो महामूर्ख व्यक्ति दम्भी मतलब पाखंड के कारण, अपने स्वार्थ को भी छोड़कर जो सच्चे बोलने का प्रयास करता है, वह अपने स्वार्थ के कारण ही नूनम अप्रय, दूसरे युधिष्ठिर के समान मारा जाता है। नूनम अप्रय मतलब दूसरे युधिष्ठिर के समान वो जो है नष्ट हो जाता है। जो महामूर्ख व्यक्ति अपने पाखंड के कारण, जो स्वार्थ को छोड़कर सत्य बोलने का जो प्रयत्न करता है, वो अपने उस स्वार्थ के कारण ही युधिष्ठिर के समान नष्ट, अप्रय माने दूसरे युधिष्ठिर के समान नष्ट हो जाता है। यामिन जो सुमंदी महामूर्ख व्यक्ति, दम्भी माने पाखंडी व्यक्ति, स्वार्थ को उससे माने छोड़कर सत्यम ब्रूते सच बोलता है, सा माने वह, स्वार्थ है अपने स्वार्थ के कारण, नूनम माने जरूर, अप्रय युधिष्ठिर माने दूसरे युधिष्ठिर कुम्हार की तरह भविष्यते नष्ट हो जाता है। सलार्थ है, जो सुमंधी अर्थात महामूर्ख व्यक्ति स्वार्थ अर्थात अपने हित का परित्याग करके अपने दंभ, अपने पाखंड के कारण सच्चे बोलने का प्रयास करता है, वह द्वितीय युधिष्ठिर की भांति युधिष्ठिर नामक कुम्हार की तरह अपने मनोरथ को विनष्ट कर बैठता है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धप्रनाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक कथा से लिया गया है। यह सांकेतिक कथा से युक्त श्लोक को बंदर द्वारा मगरमच्छ को कहा गया है। व्याख्या है, विश्वासघाती मगरमच्छ को बंदर स्पष्ट रूप से कह देता है कि तूने विश्वासघात किया है, अब तू यहां से भाग जा।
और कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर मगरमच्छ सोचने लगा, अरे मुझ महामूर्ख ने अपने मन की बात इसको क्यों कह दी। अच्छा तो मैं इसको जैसे तैसे विश्वास में लाता हूँ। यह विचार करके उसने कहा, अरे मित्र, मैंने तो हंसी हंसी में तुम्हारे मन की बात ली है। मेरी पत्नी का तुम्हारे हृदय से कोई प्रयोजन नहीं है, तो अतिथि भाव से तुम मेरे घर पधारो। तुम्हारी भाभी आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है। यह सुनकर बंदरों से गंगदत्त नाम मेंढक और प्रियदर्शन नाम सांप की सांकेतिक कथा को सुनाता है और कहता है, अरे जल में रहने वाले दुष्ट मगरमच्छ, मैं भी गंगदत्त नामक मेंढक की तरह तेरे घर कभी नहीं आऊंगा। यह सुनकर मगरमच्छ ने कहा, अरे ये ठीक नहीं है, तुम मेरे घर आकर मेरी कृतघ्नता के दोष को पूरी तरह से दूर कर दो। अर्थात जो मेरे पर जो ये दोष लगा है कि मैं कोई उपकार को भूल जाता हूँ, इस दोष को पूरी तरह दूर कर दो, अन्यथा मैं यहीं अनशन करके अर्थात भूख हड़ताल करके तेरे सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा और यह दोष तेरे पर जाएगा। तब बंदर ने कहा, अरे मूर्ख, क्या मैं लवकर्ण नामक मूर्ख गधा हूँ जो सामने संकट अथवा मौत देखकर भी अपने आप वहां जाकर अपने आप को नष्ट करूं अर्थात मरवा दूं। तत्पश्चात वह उस लवकर्ण नामक गधे और कराल केसा नामक शेर की कथा सुनाता है। कथा सुनाने के बाद उसे धिक्कारता हुआ कहता है, अरे मूर्ख, तूने कपट किया है। युधिष्ठिर की तरह तुम सच्चे वचन बोलने का पखंड करके अपने मनोरथ का विनाश कर बैठे हो। तब उपरांत वह उसे युधिष्ठिर नामक कुम्हार की कथा से युक्त श्लोक सुनाते हुए कहता है कि जो महामूर्ख व्यक्ति स्वार्थ अपने हित का परित्याग करके अपने दंभ अथवा पाखंड के कारण सच्चे बोलने का प्रयास करता है, वह युधिष्ठिर नामक कुम्हार की तरह अपने मनोरथ को विनष्ट कर बैठता है। एतम संकेत कथा युक्तम श्लोकम श्रुत्वा वानरः मकरमा भद्र स सुमंदी कैसीत् तस्याम कथा कथ्य ततः वानरः तम युधिष्ठिर कुम्हार कथाम श्रावयति। इस संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर बंदर ने कहा, मगरमच्छ ने बंदर से कहा, अरे मित्र, कै सुमंदी आसिद, वह महामूर्ख कौन था, उसकी कथा मुझे सुनाओ। तब बंदर उसको युधिष्ठिर नामक कुम्हार की कथा सुनाता है। ये तो माने इस संकेत कथा युक्तम श्लोकम श्रुत्वा, संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर वानरम मकरमा, मगरमच्छ ने बंदर से कहा, भद्र, हे भाई, स सुमंदी, वह मूर्ख कैसित कौन था, तस्य कथाम कथा, उसकी कथा बताओ। ततः तत्पश्चात वानर बंदर ने तब माने उसको युधिष्ठिर कुम्हारम कथा, युधिष्ठिर नामक कुम्हार की कथा शब्द सुनाता है। इस संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर बंदर को मगरमच्छ ने पूछा कि वह महामूर्ख कौन था, उसकी कथा कहो। तब बंदर मगरमच्छ को युधिष्ठिर नामक कुम्हार की कथा सुनाता है। युधिष्ठिर नामक कुम्हार की कथा। किसी स्थान पर एक युधिष्ठिर नामक कुम्हार रहता था। एक बार वह नशे में धुत हुआ, तेजी से भागता हुआ टूटे हुए घड़े के खप्पर पर गिर पड़ा। खप्पर का नुकीला किनारा उसके माथे में चुभ गया, जिसके कारण उसके माथे पर गहरा घाव हो गया। जो घाव बहुत मुश्किल से कई दिनों के बाद ठीक हो पाया, किंतु उसके माथे पर उस घाव का निशान सदा के लिए बन गया। एक बार उस युधिष्ठिर के गांव में अकाल पड़ गया, जिस कारण वह उस गांव को छोड़कर कहीं दूर किसी राजा के पास जाकर उसकी सेना में भर्ती हो गया और एक सैनिक की नौकरी करने लगा। जब राजा ने उसके माथे पर जबरदस्त घाव देखा तो उसने सोचा कि यह कोई बड़ा शूरवीर होगा कि किसी युद्ध में इसने अपने माथे पर किसी अस्त्र का प्रहार सहन किया होगा। यह सोचकर राजा उसे बड़े सम्मान के साथ देखता था और वेतन भी बाकी राजपुत्रों की अपेक्षा अधिक दिया करता था। इस कारण सभी राजपुत्र उसे ईर्ष्या से देखते थे, परंतु राजा के भय के कारण उसके आगे बोल नहीं पाते थे। एक बार उस राजा के सामने युद्ध का अवसर उपस्थित हुआ। युद्ध की तैयारी चल रही थी। हाथियों को सजाकर सवारी के लिए तैयार किया जा रहा था। घोड़ों पर काठी कसी जा रही थी। शूरवीर योद्धा इकट्ठे किए जा रहे थे। इसी दौरान राजा ने उस युधिष्ठिर नामक कुम्हार को एकांत में बुलाया और पूछा, हे राजपुत्र,
तुम्हारा वास्तविक नाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है और किस युद्ध में तुम्हारे माथे पर यह भयानक घाव लगा है। तब कुम्हार ने राजा से कहा, हे महाराज, यह अस्त्र का प्रहार नहीं है, मैं तो जाति से कुम्हार हूँ, मेरा नाम युधिष्ठिर है, मेरे घर में टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे पड़े रहते हैं। एक बार शराब के नशे में उन्मत्त होकर इधर उधर दौड़ रहा था तो मैं एक खप्पर पर गिर पड़ा और खप्पर का नुकीला किनारा मेरे माथे पर चुभ गया, जिसके कारण यह भयानक घाव हो गया। युधिष्ठिर नामक उस कुम्हार की बात को सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि राजपूत की तरह दिखने वाले इस कुम्हार ने हमें धोखा दिया है, इसे धक्का देकर राजद्वार से बाहर करो। तब जैसे ही सिपाही उसे धक्का देते हुए बाहर निकालने लगे तो उसने राजा से कहा, हे राजन, ऐसा मत कीजिए, आप युद्ध में मेरे हाथ की सफाई देखना। तब राजा ने कहा, अरे तू सर्वगुण संपन्न ही सही, परंतु यहाँ से भाग जा। कहा भी गया है, हे पुत्र, तू बड़ा शूरवीर है, पढ़ा लिखा विद्वान भी है, देखने में भी सुंदर भी है, परंतु जिस कुल में तू पैदा हुआ है उस कुल में हाथी का शिकार नहीं किया जाता। तत्पश्चात राजा ने उसे शेर के पुत्रों और गीदड़ के पुत्र की कथा सुनाता है। कथा को सुनाने के बाद राजा ने उसे कहा, अरे कुम्हार, यहाँ से अब तू भाग जा। यदि इन राजपूतों को तेरी असलियत का पता चलेगा तो ये तेरी बहुत दुर्दशा करेंगे और तू अंत में इनके हाथों से मारा जाएगा। तब राजा की बातें सुनकर वह कुम्हार जल्दी से वहां से भाग जाता है। शिक्षा है, वीरता, शूरवीरता आदि गुण मनुष्य में कुल परंपरा से आते हैं। शिक्षा, वीरता, शूरवीरता आदि गुण मनुष्य में कुल परंपरा से ही आते हैं। शेर के पुत्रों और गीदड़ के पुत्र की कथा। किसी स्थान पर शेर और शेरनी रहते थे। एक दिन शेरनी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। शेर हमेशा जंगली जानवरों को मारकर शेरनी को खाने के लिए लाकर दिया करता था। एक दिन शेर को शिकार के लिए कोई जानवर नहीं मिला। वन में घूमते घूमते सूर्य भी अस्त हो गया। इसके बाद अपने घर लौटते समय उसे एक गीदड़ का पुत्र मिल गया। उसे बच्चा समझकर उसे न मारते हुए जीवित ही उसे अपने दांतों में दबाकर वह अपने घर ले आया और उसे अपनी पत्नी को सौंप दिया। शेरनी भी उसे बच्चा समझकर उसे अपना तीसरा पुत्र मानते हुए अपने दोनों पुत्रों के समान उसका पालन पोषण करने लगी। अपने पुत्रों के समान ही उसने उसे दूध पिलाकर बड़ा किया। इस प्रकार वे तीनों बच्चे, जिनको अपनी जाति का कुछ भेद मालूम नहीं था, एक साथ खाते पीते रहते और खेलते रहते थे। इस प्रकार उनका बाल्यावस्था का बहुत सुंदर समय व्यतीत हो रहा था। एक बार जब वे तीनों वन में खेल रहे थे तो वन में घूमता हुआ कोई हाथी वहां आ गया। उस हाथी को देखकर शेर के दोनों बच्चे क्रोधित होकर उस हाथी पर टूट ही पड़ना चाहते थे कि उसी समय गीदड़ के बच्चे ने कहा, अरे यह तो हाथी है, यह तो हमारा स्वाभाविक शत्रु है, इसके सामने जाना ठीक नहीं, यह हमें मार सकता है। ऐसा कहकर वह अपने घर की ओर भाग लिया। उसकी बातों से उन शेर के बच्चों का भी उत्साह भंग हो गया। घर आकर उन दोनों बच्चों ने अपने माता पिता के सामने हंसते हंसते अपने तीसरे भाई उस गीदड़ के पुत्र का हाथी को देखकर भागने का सारा वृत्तांत सुना दिया। तब वह गीदड़ पुत्र अपनी निंदा और उपहास सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ। उसके होंठ फड़कने लगे और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। तत्पश्चात वह अपने दोनों भाइयों को अपशब्द बोलने लगा। तब यह देखकर शेरनी उसे एकांत में ले गई और समझाने लगी, ये दोनों तेरे छोटे भाई हैं, इन पर क्रोध मत करो। तब वह और भी क्रोधित हो गया और उसने कहा, क्या मैं इन दोनों से शूरता में, रूप में, विद्या में, चतुरता में या किसी भी बात में क्या इनसे मैं कम हूं? इन दोनों ने मेरा उपहास किया है, अतः आज मैं इन्हें जरूर जान से मार डालूंगा। तब शेरनी उसके जीने की इच्छा करती हुई मन ही मन हंसती हुई उसे कहती है, हे पुत्र, तू शूरवीर है,
विद्या से संपन्न है, सुंदर है, परंतु हे पुत्र, तू जिस कुल में पैदा हुआ है उस कुल में हाथी नहीं मारे जाते। इसलिए हे बेटे ध्यान से सुन, तू गीदड़ी का पुत्र है। मैंने तुझ पर दया करके अपना दूध पिलाकर तुझे बड़ा किया है। इन दोनों मेरे बच्चों को तेरी असलियत का पता नहीं है, इसलिए यदि तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से भाग जा, अन्यथा असलियत पता चलने पर ये दोनों तुझे मार डालेंगे। तब वह गीदड़ का बच्चा अपनी असलियत जानकर भैंस से कांप उठा और धीरे धीरे वहां से खिसकने लगा। तदुपरांत वहां से भागकर अपनी जाति अर्थात गीदड़ों में मिल गया। शिक्षा है, शूरवीरता पराक्रम आदि गुण मनुष्य को कुल परंपरा से ही मिलते हैं। शूरवीरता पराक्रम आदि गुण मनुष्य को कुल परंपरा से ही मिलते हैं। इति शुभम। बाकी कथा का अगला भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।